पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंडित जी से जानेंगे कि एकाग्रता हेतु गणेश गायत्री मंत्र क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इससे सफलता कैसे मिल सकती है। और साथ ही हम आपको बता दें कि आप फोन करके भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करनी, टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सके। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन बुधवार। द्वादशी रात्रि को 12:04 तक। आज उत्तराखाड़ा नक्षत्र होंगे 4 बजे तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:01 से 1:35 तक होगा। जी तो पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गणेश गायत्री मंत्र हम क्यों बोलते हैं, इसके क्या लाभ हैं और ये मंत्र क्या है। शास्त्र में लिखा गणानाम अधिपतये नमः, देवताओं के अधिपति को हम गणपति कहते हैं। और हमारे यहाँ देव पंचायतन विधान में 5 देवों को इष्ट के रूप में पूजा इनका क्रम है। किसी ने पूछा कि एक परात्पर ब्रह्म की उपासना का जो शास्त्र सनातन उपदेश करता है, ऐसी स्थिति में भगवान ने अपने बारे में बताया कि ज्ञानम गणेशो, मेरा ज्ञान जो है वह गणेश की तरह है। और मम चक्षुरकः, सूर्य मेरी नेत्र है। शिवः ममात्मा, शिव मेरी आत्मा है। मम शक्तिराद्या, और मेरी आद्या शक्ति दुर्गा है। और मैं स्वयं नारायण। ऐसे 5 अंगों की पूजा से एक परात्पर ब्रह्म की पूजा होती है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि गणपति का पूजन सबसे पहले होता है और गणपति परात्पर ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न 3, 5वें भाग्य या 11वें स्थान पर पाप ग्रह बैठ जाए या इन स्थानों के स्वामी 6, 8, 12 बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में गणपति का पूजन और गणेश गायत्री मंत्र का जाप बहुत सुंदर होता है, बहुत फलदायी होता है। अब सवाल उठता है कि गणेश तो आपने समझ लिया, ग्लौं गंग गणपतये नमः, गंग बीज मंत्र से ज्ञान का और गंग बीज मंत्र से गंग ज्ञानाय नमः, गंग गणपतये नमः। गणपति और ज्ञान का बीज मंत्र गंग बना। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो हमें गणपति का पूजन करना चाहिए, गंग बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आता है गायत्री। तो शास्त्र में लिखा है गायनम त्राणं करोति यः, जिसके गायन से त्राण मिले तो उसका नाम गणपति। अब पूरा करके देखते हैं कि गायत्री गणपति मंत्र का अर्थ होता है जिसके गायन से ज्ञान प्राप्त हो और आपका अज्ञान का अंधकार दूर हो, वह गायत्री गणेश गायत्री मंत्र कहलाता है। सवाल यह है क्या? कहा गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके अलावा एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये गणपति गायत्री मंत्र है और इस मंत्र के जप से जितने भी लोग हैं वे सब के सब ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। इसका मतलब यदि आपका बच्चा पढ़ाई न कर रहा हो, अनेक प्रकार की संगतियों में पड़ा हो, गलत संगत में पड़ा हो, अनेक प्रकार के व्यवधान उसके जीवन में आते हो, तो ऐसी स्थिति में उसे गणेश गायत्री मंत्र का जप करने का आग्रह करिए। देखिए कि आपके बच्चे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी प्रकार की विसंगतियों से मुक्त होकर के वो अच्छा ज्ञानी बन पाएगा। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न आप पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें। पंडित नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित मैं यहाँ बोला हूँ, अनिल कुमार जी। पंडित जी, मेरा जन्म 19/8/1965।
एक बार 19/8/1965 और जन्म समय 10:15 रात्रि 10:15 रात्रि ग्वालियर। जी, क्या जानना है प्रभु? पंडित जी, मैं एक प्लॉट खरीदा था दुकान जी? के लिए। एक प्लॉट खरीदा था दुकान के लिए, प्लॉट। हाँ हाँ, तो वो लेना सही रहेगा या गलत रहेगा? दुकान के लिए प्लॉट लेना है, प्लॉट लेना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो राशि है मेष। इस समय गोचर में बृहस्पति 12वें बैठे हैं, मतलब खर्च होगा। और दशमाधिपति की दशा चल रही है जिसमें एकादशी शनि सुख रही है। शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, इसलिए मुझे से लगता है कि जो प्लॉट लेने वाले हैं उस पर दुकान बनाएंगे और दुकान बना करके वहाँ व्यापार आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए बिना समय खोए इस दुकान को ले लें, ये प्लॉट ले लें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हालांकि हो सकता है अप्रैल मई तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न रहे, मगर फिर भी ये प्लॉट लेकर के आपको अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहिए। बिल्कुल। तो अनिल जी, शुभकामनाएं। और पंडित जी ने आपको जो उपाय बताया आप उस पर आगे चलकर काम करें। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष, दुर्ग से। हर्ष जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हर्ष जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार करता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 28/7/2003। 28/4 या 7? 7 जुलाई, 28 जुलाई 2003। हाँ। समय? रात्रि 2 बजे। जन्म स्थान? जी, दुर्ग। जी, ये बेटी का है, बेटे का या आपका खुद का है? मेरा खुद का है पंडित जी। बहुत सुंदर। क्या पढ़ाई की है हर्ष जी आपने? अभी सर 12th में हूँ। सब्जेक्ट क्या लिया आपने? कॉमर्स? आर्ट्स से लिया हूँ। आर्ट्स लिए हैं। गणित और फिजिक्स कमजोर है आपका? हाँ जी जी। क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं आगे का अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, क्या कैसा रहेगा। गुस्सा कितना आता है आपको? जी, गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। बिल्कुल नहीं आता ना? हाँ। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी राशि मिथुन, लग्न में राहु है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि अगर लग्न तीसरे, 5वें, भाग्य और 11वें स्थान में राहु जैसे पापक ग्रह बैठ जाएं तो डाइवर्शंस होते हैं, और ऐसे डाइवर्शंस के कारण आपकी पढ़ाई में कमी आती है, संगत अच्छी नहीं होती और काम में परेशानी। आपकी जन्म कुंडली में लग्न में ही राहु बैठे हैं, हालांकि ये उच्चस्थ हैं, मगर कहीं ना कहीं आपके मानसिक डिस्ट्रैक्शन यानी मानसिक विचलन की वजह बनते हैं और इसके चलते आपकी पढ़ाई के जो क्वालिटी है उसमें थोड़ी सी कमी आती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए आपको हिप्नोसिस का क्या ध्यान करना चाहिए। हिप्नोसिस माने मंत्र का जाप करना चाहिए। अब सवाल यह है, मन्नात्रयते मंत्र, कौन से मंत्र का जप करें? गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक माला कम से कम आप सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का जप करें। 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल धारण करें। शनिवार का व्रत करें। काले तिल काले उड़द का दान करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपका करियर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके तीसरे स्थान पर बृहस्पति है, शासकीय नौकरी मिल जाएगी। लग्न में राहु है, हालांकि जीवन में संघर्ष फिर भी बना रहेगा। इन दिनों में शुक्र की अंतर्दशाएं हैं, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं, स्वभाव में एरोगेंस, रात जागना, समय का बेवजह अपव्यय करना, ये सब आपकी जिंदगी में चल रहा है। इसलिए आपको जिंदगी में थोड़े अनुशासन की जरूरत होगी, और ऐसा करने के लिए आपको भगवती महामाया के दर्शन भी नित्य करना चाहिए और घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से परेशानियां दूर होगी। जी जी। तो सरकारी नौकरी इनकी लग सकती है, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं। हर्ष जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अगला कॉल लेते हैं। बलौदा बाजार से रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं बलौदा बाजार से बोल रहा हूँ। जी जी जी। बच्चे के बारे में जानना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है उसका 30/8/2015। 30 अगस्त 2015। हाँ। और रात्रि 8 बजे है समय। और उस थोड़ा सा पढ़ाई में वीक है अभी। कहाँ का जन्म है ये जिला मुंगेली लोरमी ब्लॉक में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी किस क्लास में पढ़ रहा है अभी बच्चा? क्लास 1 में है अभी। अच्छा, क्लास 1 में है, बहुत बढ़िया। तो इसी भविष्य के बारे में बता दीजिए, गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगेगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा? अच्छा, कितने बजे का जन्म बताया था आपने? रात 8 बजे। रात 8 बजे, बहुत सुंदर। और अभी बच्चा क्लास 1 में है। बच्चा आगे क्या करेगा? बहुत सुंदर।
अभी आप क्या करते हैं? इसमें हूँ, गवर्नमेंट जॉब हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं? छत्तीसगढ़ पुलिस में हूँ मैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में है। चलिए, ऐसा लगता है कि आपके बेटे की जन्म कुंडली बनाने से हमारे कंप्यूटर ने इनकार कर दिया है। तो एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि कंप्यूटर तो कंप्यूटर है। हमारे बहुत सारे दर्शक जब जन्म कुंडली देते हैं उसमें कई बार हमारा कंप्यूटर बनाने से इनकार कर देता है। ये परिस्थितियां कई बार आती हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे की जन्म कुंडली अंततः हमने बना ही ली। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और इसकी राशि कुंभ है। इसके लग्न में केतु बैठे हैं, मतलब केतु मतलब इंजरी के चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। लग्न में केतु, बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा, मगर लग्नस्थ केतु के कारण चोटें बहुत लगती है ना। इस बच्चे को बहुत तेज गाड़ी चलाने से रोकिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह की संभावनाएं आपको मिल सकती हैं। इस बच्चे का तृतीय शुक्र मंगल से आक्रांत है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस बच्चे को थोड़ा सा स्पोर्ट्स में डाल के रखिएगा, साल में एक बार तुलादान कराइएगा। और इस बच्चे का एकादशी शनि भाग्य स्थान में है। रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर इस बच्चे को महसूस हो सकता है। राहु की पूर्ण दृष्टि इसके 11वें और 30वें स्थान में है, मतलब रूटीन में ये फैंटेसी का शिकार हो सकता है। इसलिए एलईडी स्क्रीन यानी मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी से इसे थोड़ा सा दूर रखिएगा। फील्ड में खेलने के लिए मोटिवेट करते रहिए, आगे चल करके बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। अभी क्लास 1 में है। ठीक आज से 9 साल बाद यानी 2031 के आसपास में ये बच्चा क्लास 10th में होगा। उस समय 2031 में जो सब्जेक्ट लेगा हम उस पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है शुक्र की दशाएं चलेंगी उस समय, केतु शुक्र की दशा चलेगी और शुक्र की दशा में पढ़ाई में स्टैग्नेशन आता है लगातार 3 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस बच्चे को साइंस दिलाना है, मगर ध्यान रखिए कि इसके 2030 से लेकर 33 तक थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। उस समय आपको तुलादान के साथ में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने होंगे। अगर बच्चा डिसिप्लिन रहे, इसके लिए बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उपदेश करें और हो सके तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पेंडेंट के रूप में बना करके गले में धारण कराएं, तो उसका जीवन अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि रमेश जी की जो जिज्ञासाएं हैं बच्चे को लेकर, भविष्य की जानने की जिज्ञासाएं, वो अब शांत हो गई होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ दुर्ग से संजीव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करते हैं। जी मैडम मैं संजीव सिंह दुर्ग से बोल रहा हूँ। जी बताइए संजीव जी। 24 मई 1991 को मेरा जन्म हुआ था सर। और मैं गवर्नमेंट जॉब में सिविल इंजीनियर हूँ पंचायत विभाग में। जी सर, दिन गुरुवार और दोपहर को 1:30 बजे। अच्छा, और जन्म स्थान दुर्ग है। प्रभु जानना क्या चाहते हैं? सर मेरा मतलब आगे का कैसा प्रमोशन का वो रहेगा सर, थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। रेगुलर पोस्ट पे हैं आप गवर्नमेंट के? रेगुलर पोस्ट है सर, रेगुलर पंचायत विभाग में। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो कन्या है। देखते हैं कि 11वें स्थान में शुक्र है, थोड़ा सा तनाव रहेगा। 5वें स्थान में राहु, उलझने जरूर हो सकती हैं। भाग्येश 12वें स्थान में है, स्ट्रगल आपको लगातार करना पड़ेगा। और अष्टमेश 12वें स्थान में है, जन्म स्थान से दूर रहें तो काफी अच्छा रहेगा। कोशिश ये करें कि दुर्ग से बाहर अपनी पोस्टिंग करा के रखें, क्योंकि दुर्ग और भिलाई के आसपास में जितना रहेंगे संघर्ष आपके लिए उतना ज्यादा रहेगा। सवाल है करना क्या चाहिए। एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, गुड़ चने का दान करें, तो आप देखेंगे आपका करियर काफी अच्छा रहेगा। और जहां तक सवाल प्रमोशंस का है तो वो भी देखे लेते हैं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, उन ग्रह दशाओं को देखकर ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। गुरु की महादशा में बुध का अंतर है। आने वाला 3 वर्ष आपके लिए गोल्डन है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, खूब मन लगा करके काम करिएगा। आने वाले 3 सालों में आपका प्रमोशन, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि शरीर, कर्म या धन तभी ज्यादा असरकारक हैं जब बुद्धि के साथ इसका तालमेल सही हो। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या गणेश गायत्री मंत्र से इन सब के बीच गठजोड़ बन सकता है? देखिए, कोई भी क्रिया तभी क्रियाशील होती है जब वह बुद्धि और आपके विवेक से एक संबंध बनाए। जैसे चोर तभी चोरी कर पाता है जब वह तार्किक रूप से बुद्धि को ये विश्वास दिला दे कि चोरी करना आवश्यक है, चोरी करना बुरा नहीं है ना। इसी तरह से जब तक बुद्धि और विवेक आपका किसी कर्म को, किसी विचार को स्वीकार न करे, तब तक वह क्रिया रूप में परिणित नहीं हो सकता। तो यदि आपकी समृद्धि की इच्छा भी आपके बुद्धि और विवेक के माध्यम से संतुष्ट नहीं हो कर पाता कोई तर्क, तब तक आप आगे तरक्की नहीं कर सकते, ना आप पढ़ाई कर सकते
ना आप प्रयास कर सकते, नौकरी पा सकते, ना प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो सकते। यानी हर एक चेष्टा के लिए आपके बुद्धि का, विवेक का, आपके विचारों को स्वीकार करना बेहद आवश्यक है। अब गणपति शब्द का अर्थ ही यही होता है, गणानाम पतये नमः, और ये ज्ञान के देवता है। तो ज्ञान के देवता की उपासना करने से बुद्धि, विवेक आपकी जागृत होती है और प्रयास आपके बेहतर होते हैं, भगवत कृपा होती है और आपके अंदर में सद्बुद्धि आती है। और इस सद्बुद्धि के प्रभाव से आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आती है। जो समृद्धि शब्द है उसका अर्थ होता है वह जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बेहतर बनाए। इसके अलावा आपके अंतःकरण में शांति और आनंद मिलता है, जिसको बोलते हैं पर्सनल पीस। यानी यही एक रास्ता है जिसके चलते समृद्धि और आत्मिक शांति आपको दोनों मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो बुद्धि के देवता गणेश जी की उपासना करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए और हम भी आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से, टिकम चंद जी। प्रश्न पूछिए टिकम चंद जी, आप क्या जानना चाहते हैं और साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर दें। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं पार्वती जी का, जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। पार्वती जी, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए। मैं अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनकी जन्म तारीख बता दें। 3 मार्च 2003, 3 मार्च 6:30 बजे। 3 मार्च 2003 जी। और जन्म समय? जन्म समय 6:30 बजे सवेरे शाम? शाम को। जन्म स्थान? जगदलपुर। क्या जानना चाहती हैं आप? उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उसका फ्यूचर क्या होगा? उसका मन एकदम अशांत रहता है। मन शांत रहता है, वजह क्या है? और गुस्सा बहुत करती है, वजह क्या है? आज हम चर्चा करते हैं साइकोसिस की। मेरा ख्याल है अगले कुछ एपिसोड में हम साइकोसिस की लगातार चर्चा करेंगे। जब कभी भी तृतीयेश 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो ऐसा जातक कई बार उद्विग्न रहता है, माना एक्साइटेड रहता है और मूड उसका अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग ज्यादातर बहुत गुस्सैल होते हैं और लगातार मौज मस्ती में लगे रहने की कोशिश करते हैं या फिर खामोश हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसका निदान क्या है, मतलब मन को आनंद कैसे मिलेगा, ये एक जानने की बात है। ये आमतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। इसे आप मोटे तौर पर केमिकल लोचा बोलते हैं। दिमाग का केमिकल लोचा है, बॉडी का केमिकल लोचा है। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो कुंभ, इसका तृतीय शुक्र 6ठे स्थान में है। इसके चलते इसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम है और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। दशम स्थान में शनि राहु है, जिसके चलते पितृदोष है, जिसके कारण हो सकता है कि इनके जीवन में काफी परेशानियां और इस समय शुक्र की ही अंतर्दशाएं चल रही हैं। मतलब पढ़ने में मन नहीं लगना, रात जागना, लगातार बहुत ज्यादा आक्रामक होना, एकाकी रहना, बहुत खुश रहना या बहुत नाराज रहना, किसी की बात नहीं सुनना, काम में मन नहीं लगना और वजन का बढ़ना या वजन का घटना, अपनी अनियमित दिनचर्या को रखना, ये सारे लक्षण। अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? 2 काम। नंबर 1, नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ करें। नंबर 2, थोड़ा सा स्कीपिंग करें, माने थोड़ा सा वर्कआउट करें, रस्सी कूदें। और तीसरा, आहार पर संयम रखें। और चौथी बात है कि 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज बच्चे को धारण कराएं। थोड़े से घी चीनी का दान करें तो बच्ची बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। तो पंडित जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से उषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उषा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए साथी जी। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मुझे अपनी गुड़िया के बारे में पूछना है। उसका नाम घर में अदिति द्विवेदी है और इसे जन्म नाम दीक्षा है। 2011 14 सितंबर रात के 11 बजे। क्या जानना चाहती हैं? कि उसका पढ़ाई में फ्यूचर वगैरह कैसा रहेगा। जन्म कहाँ का है इसका? इंदौर का। बहुत बढ़िया। अभी किस क्लास में है बच्ची? अभी 6th क्लास में। चलिए, इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है, इसकी राशि मीन है, लग्न में केतु। वापस से हम देखते हैं कि लग्नस्थ केतु के कारण खूब सारा टैलेंट है, मगर राहु की पूर्ण दृष्टि 11वें और तीसरे स्थान पर पड़ती है। इसके चलते बच्चे में बहुत ज्यादा फैंटेसी होगी, बहुत ज्यादा वर्चुअलिटी होगी और शायद यही कारण है कि जिसके चलते इसको थोड़ा पढ़ाई में एडल्ट एज में, बच्ची जब क्लास 8th में जाएगी उसके बाद में 9, 10, 11 थोड़ा सा मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा वीक हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि बच्ची को थोड़े से एलर्जी की प्रॉब्लम होगी, यानी डस्ट, स्मोक, स्मेल एलर्जी। ठंडी
ठंडे और बहुत गर्मी से एलर्जी हो सकती है। सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए। 2 बातें। नंबर 1, इस बच्चे को धनिए का पानी पिलाएं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। बच्चे को हल्दी घिस करके खिलाएं, 1 काबुली चने के बराबर 30 दिन लगातार शहद के साथ। ठंडी के समय में इस बच्ची को खाली पेट हल्दी का सेवन कराएं और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। आगे चल करके बच्ची बेहद अच्छा परफॉर्म करेगी। जी पंडित जी, आपने जो ये पूरी जानकारी दी है, आपने उपाय बताया, आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक आपके बताए हुए उपायों पर अमल करेंगे और अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अगला बुलेटिन आप देखते रहिए, क्योंकि अगले बुलेटिन जो है वो आपको रखेगा खबरों से अपडेट। नमस्कार।